नमस्कार। स्पिरिचुअल खजाना चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ हम भारतीय आध्यात्मिकता और रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे उपनिषदों की अदृश्य लोकों की। स्वर्ग, नर्क और ब्रह्मलोक जैसे लोक, क्या ये वास्तविक समानांतर आयाम है, आध्यात्मिक क्षेत्र या केवल प्रतीकात्मक शिक्षाएं? और क्या इनका संबंध आधुनिक मल्टीवर्स सिद्धांतों से है? आइए इस 10 मिनट की यात्रा में इस रहस्य को खोलें। उपनिषद, जिन्हें वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है, भारतीय दर्शन का एक आधार है। ये ग्रंथ हजारों साल पहले ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, जो ब्रह्मांड, आत्मा और सत्य की खोज में थे। उपनिषदों में कई लोकों का वर्णन है: स्वर्ग, नर्क, पितृलोक और ब्रह्मलोक। ये लोक क्या है? क्या ये ऐसी जगह है जहां आत्मा मृत्यु के बाद जाती है, या ये हमारे मन की अवस्थाएं हैं? कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद में स्वर्ग को सुख और प्रकाश का क्षेत्र बताया गया है, जहां अच्छे कर्मों का फल मिलता है। वहीं नर्क को दुख और अंधकार का स्थान कहा गया है, जो बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन उपनिषद ये भी कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क अस्थायी है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। क्या ये लोक भौतिक स्थान है या मन की अवस्थाएं जो हमारे कर्मों को दर्शाती है? कुछ विद्वान मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क प्रतीकात्मक है, हमारे मन के सुख और दुख की अवस्थाएं। लेकिन उपनिषदों में इनका इतना विस्तृत वर्णन है कि ये समानांतर आयामों की तरह लगते हैं। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में पितृलोक का जिक्र है, जहां आत्माएं अपने पूर्वजों से मिलती हैं। क्या ये एक अलग आयाम हो सकता है? उपनिषदों में ब्रह्मलोक को सर्वोच्च लोक बताया गया है, जहां आत्मा ब्रह्म परम सत्य के साथ एक हो जाती है। यह न स्वर्ग है न नर्क, बल्कि समय और स्थान से परे एक अवस्था है। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि ब्रह्मलोक में आत्मा सारी सीमाओं को तोड़ देती है। यह विचार आधुनिक भौतिकी मल्टीवर्स सिद्धांत से कितना मिलता जुलता है, जिसमें कोई समानांतर ब्रह्मांडों की बात की जाती है। उपनिषदों के लोकों को समझने के लिए हमें 3 दृष्टिकोण देखने होंगे। पहला, ये वास्तविक आयाम है, समानांतर संसार जहां आत्माएं कर्मों के अनुसार जाती हैं। दूसरा, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है जो चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाती है। तीसरा, ये प्रतीक है जो हमें नैतिकता और आत्मखोज की शिक्षा देते हैं। आधुनिक विज्ञान में मल्टीवर्स का सिद्धांत कहता है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ अनगिनत अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, प्रत्येक अपने नियमों के साथ। क्या उपनिषदों के ऋषि हजारों साल पहले यही बात कह रहे थे? मांडुक्य उपनिषद में ओम को सृष्टि का मूल ध्वनि बताया गया है, जो सभी लोकों को जोड़ता है। क्या यह मल्टीवर्स की ध्वनि तरंगों से मिलता जुलता नहीं है? उपनिषदों का यह विचार है कि लोक समय और स्थान से परे है, आज के क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों से मेल खाती है। वैज्ञानिक जैसे मिशियो काकू और स्टीफन हॉकिंग्स ने मल्टीवर्स की संभावना पर चर्चा की है। क्या उपनिषदों की ऋषि पहले ही इन आयामों को ध्यान के माध्यम से देख चुके थे? उपनिषद हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उपनिषदों के लोक हमें एक गहरा संदेश देते हैं। जीवन का लक्ष्य कर्मों के चक्र से मुक्त होना है। स्वर्ग और नर्क अस्थायी है, लेकिन ब्रह्मलोक परम सत्य है, हमारे असली घर है। यह विचार हमें आत्मचिंतन और ध्यान की ओर ले जाता है, ताकि हम अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझ सकें। तो दोस्तों, उपनिषदों की ये अदृश्य लोक क्या है? समानांतर आयाम, आध्यात्मिक क्षेत्र या प्रतीकात्मक शिक्षाएं? शायद ये तीनों का मिश्रण है। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज अनंत है, और हर लोक हमें उस सत्य के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, उपनिषदों की ये अदृश्य लोक क्या है? समानांतर आयाम, आध्यात्मिक क्षेत्र या प्रतीकात्मक शिक्षाएं? शायद ये तीनों का मिश्रण है। उपनिषद हमें सिखाते हैं
कि सत्य की खोज अनंत है और हर लोक हमें उस सत्य के करीब ले जाता है। क्या ये लोक वास्तव में मल्टीवर्स की तरह है या हमारे मन का प्रतिबिंब? यह रहस्य अनसुलझा है और यही इसकी सुंदरता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या उपनिषदों के लोक समानांतर संसार है या आत्मा की यात्रा का प्रतीक है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ लौटेंगे। नमस्कार।